Hello students, again I'm back with new topic with new video। आपको पता है कि हमने बिजनेस लॉ पढ़ाई की थी कल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि आपका सेमेस्टर 3 में एमजेसी पेपर है। तो आज हम लोग फ्री कंसेंट के बारे में बात करेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्री कंसेंट, और पार्टीज का जो रोल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट में जो हम पार्टीज का कंसेंट चाहते हैं, उसमें जो हमारा कंसेंट का रोल है कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कंसेंट होता क्या है। तो कंसेंट आपको क्लियर पता है कि हम सहमति को कहते हैं। अगर ए ने बी को किसी तरह का प्रपोजल दिया है और उसका ऑफर दिया है और उस साइड से एक्सेप्टेंस हो रहा है, दैट इट मीन्स कि वो फ्री कंसेंट है। यानी ए ने बी को ऑफर दिया तो बी जो है उसके ऑफर से सहमत है, तभी हम फ्री कंसेंट हो रहा है, यानी वो अपनी सहमति से उसके साथ जुड़ रहा है। तो सिंपल, कंसेंट ऑफ द पार्टीज मीन दैट देयर इज अ परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, आज जो भी दो पार्टीज जुड़ रहे हैं, लाइक ए बी के साथ जुड़ रहा है, राम श्याम के साथ जुड़ रहा है किसी भी काम को लेके, दोनों पार्टीज का जो है सेम थिंग और सेम पर्पस के लिए ही फ्री कंसेंट होता है। यानी जिस भी काम के लिए वो जुड़ते हैं तो दोनों का मकसद सेम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, दैट देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ भी, हम एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, या राम श्याम की बात करते हैं हम। तो जब भी कोई भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो उनमें आपसी में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यानी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद, इट मीन्स द कंसेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्री विल बी द पार्टीज एंड नाइदर पार्टी वाज फोर्स्ड और इंड्यूस्ड टू गिव हिज कंसेंट। यानी आप किसी से भी किसी तरह का काम कर रहे हैं मिलके, तो सहमति यानी यहाँ पर वो अपने से स्वीकृत करके, यानी अपनी सहमति से वो आपसे जुड़कर काम कर रहा है, वही फ्री कंसेंट हुआ। मतलब आप उसको कोई भी प्रेशर देके फोर्सफुली कोई भी काम आप उससे नहीं करा सकते हो। तो सिंपल, कंसेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि कंसेंट होता क्या है। अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कंसेंट के डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, consent is defined as two or more persons said to be consent when they agree upon a same thing और फॉर अ सेम सेंस। ठीक है, सेम थिंग की बात हो रही है और सेम सेंस की बात हो रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी सेम सेंस की बात होगी और सेम थिंग की बात होगी तो ये कंसेंट कहलाएगा। मतलब सिंपल समझिएगा, ए जो है रेडी है बी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो फ्री, यहाँ पर फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कहने का मतलब है कि उसकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, और जो कंसेंट है, कंसेंट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये जो है आपका सेक्शन 14 का पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 का पार्ट है। जब भी जो डिफरेंट कॉजेज हैं, लाइक कॉशंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है, तो हम इस पे डिटेल में जाएंगे कि कॉशंस की जब हम बात करते हैं तब हम दबाव की बात करते हैं। यानी आप किसी से कोई भी काम कर रहे हो या किसी पर्पस से आप जुड़ रहे हो, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप किसी अगले बंदे को, किसी अगले पर्सन को जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको आप किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते हो। तो ये हमारा था कॉशंस। उसके बाद हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, जिसमें कि अनुसूचित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अनुसूचित प्रभाव, आपको पता है कि कुछ चीजें उचित होती हैं और कुछ चीजें उचित नहीं होती हैं, तो यहाँ पर अनुचित की बात हो रही है।
अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी आप किसी के दबाव में किसी तरह का डिसीजन ले रहे हैं या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉड की, जो कि सिंपल अगर फ्रॉड बोला जाए तो धोखा देना, किसी के साथ छल कपट करना होता है। तो ये क्या है, ये फ्रॉड जो है ये सेक्शन 17 का पार्ट है। ये सेक्शंस याद रखिएगा कि ये बहुत जो है सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आप जब एग्जाम्स में लिखते हो तो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी इससे बेसिक क्वेश्चंस भी बनते हैं। फ्रॉड पता है आपको कि किसी तरह का किसी को धोखा देना, कुछ गलत करवाना, किसी तरह का धोखा देना आपका फ्रॉड होता है। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेक्शन 18 का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है और हम करते कुछ हैं। तो सिंपल, आप किसी के साथ भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको प्रॉपर दिखाओगे, ठीक है, मतलब जो है वही दिखाओगे। इस ये नहीं है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हम कुछ भी गलत दिखा के और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिस्टेक्स यानी गलतियां। तो कभी कभी क्या होता है कि आप गलती से भी किसी के साथ, गलत लोगों के साथ फंस जाते हैं, यानी गलती से आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ कहने, ये पॉइंट्स कहने का ये मतलब है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय दीज ऑफ द सिचुएशंस, यानी जब इन सिचुएशंस का उनको सामना न करना पड़े तभी वो कंसेंट कहलाएगा। और अगर आप किसी के दबाव में काम कर रहे हो, धोखे से काम कर रहे हो, है कुछ और कर हम कुछ और रहे हैं, या दिखा कुछ और होके कर रहा है, या किसी से हम बाय फॉल्ट या बाय मिस्टेकली कर रहे हैं, तो ये सारे फ्री कंसेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कंसेंट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कि कॉशन जो है इसकी क्या मीनिंग है या डेफिनेशन है। तो सिंपल, कॉशन मींस फोर्सेबल कंपेलिंग अ पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी को फोर्सफुली किसी से कोई काम करा रहे हो और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ coercions. According to Section 15 of the Indian Contract Act, coercion is defined as a committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening of the detain of any property or prejudice of any person, whatever within the intention of causing any person to enter into an agreement. आप किसी को, सिंपल समझिएगा, आप किसी को थ्रेटनिंग देके किसी से काम करा रहे हैं, ठीक है, आप किसी को धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं, और थ्रेटनिंग देने के बाद आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो ऑल आर द पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? इसके कुछ एसेंशियल वैलिड फीचर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस जो है किस किस सिचुएशन में हो सकता है। तो क्वेश्चंस मस्ट बी कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, ठीक है, इंडियन पैनल कोड की बात हो रही है। इट मस्ट बी थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट ऑफ फॉरबिडन बाय द आईपीसी। आप किसी को अनलॉफुल तरीके से, किसी को इलीगल तरीके से, या किसी को आप धमकी देके, थ्रेटनिंग देके कोई काम करा रहे हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। IPC may or may not be force where the coercion is committed. The act of coercion may be initiated by any person. आप थ्रेटनिंग जो दिलवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही मुझे थ्रेटनिंग दे, इनडायरेक्टली वाया थ्रू कोई अदर पर्सन भी हमें थ्रेटनिंग दे के वो काम हमसे करा सकता है। क्वेश्चन मे बी वे एन अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड। कभी कभी ऐसी धमकी भी हमें मिलती है कि हम सुसाइड करने की स्थिति में रहते हैं या हम सुसाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन मे नॉट बी अ वे ऑफ थ्रेट टू फाइल अ सूट। आज आप किसी को भी किसी तरह की धमकी दे रहे हो तो उस वक्त आप कंप्लेन कर सकते हो, जैसी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से आप काम करते हो। बट अगर कुछ आपको लगता है कि हम यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं तो हम वहाँ कंप्लेन भी करते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए।
उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? अनफेयर। सिंपल अगर समझा जाए तो इसका मतलब अनफेयर होता है। इट मीन्स अनफेयर यूज ऑफ वन सुपीरियर पावर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हु इज इन अ वीकर पोजिशन। आपको सिंपल पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी आप किसी की बातों में आ गए और आप उसके कहने पे कर रहे हो और वो आपका मिसयूज कर रहा है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देके या अपनी पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके आपसे किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। According to 16(1) of Indian Contract Act defines undue influence as follow: a contract is said to be induced by undue influence where the relation subtaining between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other party and use that position to obtain an unfair advantage over the other। आ गया, डोमिनेटिंग वर्ड आया। आप किसी से भी कोई काम करवा रहे हैं और उसका एडवांटेज उठा रहे हैं, ठीक है, अपने पोजीशन का मिसयूज करके, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी को डोमिनेट करके आप उसका अनफेयर फायदा उठा रहे हैं, तो वो एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है और किस किस सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होती है। अब कुछ एसेंशियल पार्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस के, मेनली 3 एसेंशियल पार्ट है। वन पार्टी मस्ट बी अ पोजिशन टू डोमिनेट टू विल्स ऑफ द अदर। सिंपल समझिएगा, डोमिनेट करके अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ जुड़ जाना, ठीक है। डोमिनेट पार्टी मस्ट बी हिज सुपीरियर पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ अ वीकर पार्टी। सिंपल समझिएगा, हम ए और बी ने किसी चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया और ए जो है वो सुपीरियर है बी से, बी जो है वीक है, ठीक है। तो ए जो है सुपीरियर है और बी जो है वीक है, तो ए क्या करेगा, उसका एडवांटेज उठाएगा, किसका? बी का, और अपना काम कराएगा। तो उस अपना काम तो हम कराएंगे। कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी का नेचर डोमिनेटिंग नेचर होता है कि फोर्सफुली वो किसी तरह का आपको बहला फुसला के काम करवाने की कोशिश करता है और या किसी चीज में प्रेशर देके आपसे काम करवाने की कोशिश कर सकता है। तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब कोई सुपीरियर पोजीशन पे है और कोई उससे एक लोअर पोस्ट पर काम कर रहा है, तो वो मतलब जो छोटे पे काम कर रहा है उसी को वो सुपीरियर जो है अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी दिखा सकता है। थर्ड पॉइंट है द डोमिनेंट पार्टी मस्ट हैव ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी। ये तो आपको पता है कि जब आप जल्दी किसी कमजोर लोगों का ही बेनिफिट उठा सकते हो, जो आपसे तेज है, जो आपसे स्ट्रांग है, आप उसका कभी भी एडवांटेज या मिसयूज नहीं कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर वीकर पार्टी की बात हो रही है, हमेशा सुपीरियर पोजीशन वाले सुपीरियर पार्टी जो है वो वीकर पार्टी का ही एडवांटेज उठाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि रिलेशंस वेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम्ड। कहाँ कहाँ पर रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिज्यूम हो सकता है? तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एडवोकेट एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, parents and child, guardian and wards, trustee and beneficiary, finance and financee, master and servant, income tax officers and SSC। मतलब यहाँ पर हम किसी अब सिंपल समझिएगा, यहाँ पर आप कॉमन सा ये सारे एग्जाम्पल्स तो ऐसे नॉर्मल मैंने आपको बताने के लिए बताया है, बट आप एडवोकेट और क्लाइंट को ले लीजिए या डॉक्टर या पेशेंट को ले लीजिए, अंडर इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, तो आप जो पेशेंट है, डॉक्टर्स उसको जो बोलेगा उसको वो मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट अगर चीज़ों को समझता है, चीज़ों को जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो उसको बता सकता है ना, वो डॉक्टर्स को बता सकता है और समझा सकता है और उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है और जो राइट है या रॉन्ग है उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है और दूसरे को भी बता सकता है। उसके बाद है नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोएशंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। तो
देयर इज अ, पहला आप जो क्वेश्चन है, देयर इज अ नीड नॉट टू बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। क्वेश्चन में किसी तरह के रिलेशंस पार्टी की बात नहीं हो रही है, यानी हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, हमारा सेम मकसद था, सेम पर्पस था, और हमने सेम पर्पस के लिए काम किया। बट जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन आता है। जैसे मैंने आपको बोला, अभी बताया था मैंने, डॉक्टर और पेशेंट, टैक्स पेयर एंड एसईसी की बात हो रही थी, ठीक है, फाइनेंस और फाइनेंसी की बात हो रही थी। तो वहां पर हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, रिलेशन है। सेकेंड है, वन पार्टी मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। क्वेश्चन में डोमिनेटिंग की बात नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीनियर अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, ना जूनियर की बात हो रही है। सिंपल, आप किसी से दबाव में काम कर रहे हैं, किसी को आप प्रेशरफुली दबाव में काम करा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि कोई आपका सीनियर है, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है। वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ द अदर्स, यानी अब आप टीचर और स्टूडेंट की बात कर लीजिए, ठीक है, या आप सिंपल डॉक्टर और पेशेंट की बात कर लीजिए, तो वहां पर हम चीजों को डोमिनेट कर सकते हैं, सीनियर और जूनियर, ठीक है। यानी अब हम अभी अभी बात कर रहे थे पेरेंट्स की और चिल्ड्रन चाइल्ड की, तो हम वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पर हम कुछ चीजों को लेके डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द फोर्स यूज्ड इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल नेचर। हमारे फिजिकल नेचर का ही फोर्स यूज किया जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, द फोर्स यूज्ड इज फॉर मोरल नेचर और मोरल प्रेशर। आप तो पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम आपको किसी तरह का दबाव देंगे, लेकिन जिसको बोला जाता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, सिंपल समझिएगा, किसी को आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। कि मेरा ये काम ऐसा कर दो, ऐसा, तो आप, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं डे टू डे के लाइफ में, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में इट मे बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सही बात है, जो हमें थ्रेटनिंग मिलती है, धमकी मिलती है, वो किसी थर्ड पार्टी से भी मिल सकती है। और ए ने अगर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बी उसको खुद डायरेक्टली भी दे सकता है, और वो सी डी पर्सन यानी किसी स्ट्रेंजर से भी करवा सकता है, किसी भी तरह की थ्रेटनिंग या किसी भी तरह का गलत तरीका इस्तेमाल करके उसे थ्रेटनिंग देना। But when we talk about undue influence, the superior use his position to obtain unfair advantage over the others. Undue influence कोई सीनियर अथॉरिटी है और जूनियर का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, अपने काम को लेके, अपने एडवांटेज, अपने फायदे के लिए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद क्या है, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज ऑब्टेन बाय द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। ये तो सही बात है कि आप किसी के थ्रेटनिंग, आप किसी को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, किसी को कमिटिंग कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, सिंपल सी बात है। तो कॉशन इज अ पार्ट ऑफ, इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्ट, बट जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये पर्सनल हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है, बट ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। बट जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्रिमिनल एक्ट है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ्री कंसेंट में हमने बात की फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक की, और डिफरेंट सेक्शंस की भी बात की। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।